और राजा मिहिर भोज के बारे में उनको एक संज्ञा दी गई है कि वो हिंदू सम्राट थे। अगर हम ये मान करके चले वो हिंदू सम्राट तो समझ लें हम सब के थे। जाति विशेष में बांध करके उसको कद छोटा नहीं करना चाहिए कि ओबीसी के लिए जो काम इस सरकार ने किया आज तक कभी किसी सरकार ने किया नहीं है। ओबीसी का कमीशन बनाया, उसको संविधान सिरसा तक के लोग जो है इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। हमारे परम पूजनीय संत बाबा ब्रह्मदास जी वो भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। क्या कार्यक्रम है 31 तारीख को? 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह जी का बलिदान दिवस है और ये 83वां बलिदान दिवस है, जिसको हर साल जो है ना कम्बोज सभा अपने स्तर पर मनाती थी। लेकिन 2014 में जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी तो सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे शहीद हैं, ऐसे जो बलिदानी लोग हैं, उन सब के उत्सव हम सरकार के तौर पर मनाएंगे। तो उसी के तहत जो है शहीद उधम सिंह जी का ये बलिदान दिवस भी 2014 के बाद हमने मनाना शुरू किया था। और हर साल, पिछले साल भी रतिया में कार्यक्रम हुआ था प्रदेश स्तरीय, और इंद्री में भी एक बार ये कार्यक्रम हो चुका है, रादौर में भी हुआ है, कुरुक्षेत्र में भी पहले एक बार ये कार्यक्रम हो चुका है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे। और अब की बार भी ये कार्यक्रम जो है ना कुरुक्षेत्र में तय किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसमें आ रहे हैं कार्यक्रम में। और मैं तो यही निवेदन करूंगा सर्व समाज से, 36 बिरादरी के लोगों से कि शहीद कोई किसी एक जाति विशेष के नहीं होते हैं। शहीद कभी ये सोच करके अपना बलिदान नहीं देता। जो हमारे देश के शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उन्होंने ये सोच करके अपना जीवन कुर्बान नहीं किया कि मैं कोई एक समाज के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा हूँ। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने मानवता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो समर्पण दिया, जो समर्पण अपना जीवन समर्पण कर दिया, तो उस शहादत को हमने छोटा नहीं बनाना चाहिए, जातियों में बांट करके उसको छोटा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज हमने इंद्री के अंदर सभी लोगों को आज यहाँ इस कार्यक्रम में बुलाया था और सबसे मैंने निवेदन भी किया कि ये 36 बिरादरी का कार्यक्रम है, ये केवल एक समाज का कार्यक्रम नहीं है। अब जिस प्रकार से, क्योंकि चुनाव 2024 नज़दीक आ रहा है और इस प्रकार की भी साजिशें रची जा रही हैं कि लोगों में आपस में झगड़े करा करके, जातीय झगड़े करा करके लोगों को जो है ना आपस में बांटने का काम किया जाए। तो इस प्रकार की मैंने अपील किया सभी से कि इन अफवाहों में ना आए और सब मिल कर के अपने जो महापुरुष हैं, अपने जो इस प्रकार के बलिदानी हैं, उन सब के उत्सव जो है ना हम सबको इकट्ठे होकर के मनाना चाहिए। उसी से हमारा समाज भी ऊपर उठेगा, हमारा प्रदेश भी ऊपर उठेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो 31 तारीख को एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में होगा। सभी लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, इंद्री से भी पूरी संख्या वहाँ पहुँचेगी, रादौर से भी काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, शाहबाद से भी काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। और कुरुक्षेत्र के स्थानीय वहाँ तो लोगों में बड़ा चाव है कि ये कार्यक्रम की वो तो इंतज़ार कर रहे हैं। और पेवा, दूसरे जो विधानसभाएं नज़दीक लगती हैं, गुला चिका हो गया, कैथल हो गई, पुंडरी हो गई, सभी जगह से बहुत अच्छी संख्या में, और यहाँ तक कि भी सिरसा तक के लोग जो है इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। हमारे परम पूजनीय संत बाबा ब्रह्मदास जी वो भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं, पूरा कार्यक्रम वो अटेंड करेंगे। उनकी भी स्वीकृति आ गई है, मैंने जाकर के निवेदन भी किया था और समाज के लोग भी उनके पास गए थे, तो वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और इसमें कार्यक्रम में जो है ना बहुत अच्छे कलाकार भी आएंगे जो शहीद उधम सिंह जी के ऊपर और अपने जितने भी शहीद हुए हैं उनके ऊपर जो है ना अच्छी कथाएँ, अच्छे जो है ना भजन वो सुनाएंगे। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है ना ये कुरुक्षेत्र के अंदर होने वाला है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसमें मुख्य अतिथि हैं, और वो पहले भी कई बार हमारे इन कार्यक्रमों में आए हैं। सिरसा में एक बार आए थे, रतिया में भी उनको आना था, लेकिन उस दिन हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम अचानक बन गया, तो उनको वहाँ उनके साथ रहना पड़ा और उन्होंने अपनी जगह चौधरी कंवरपाल जी को उस कार्यक्रम में भेजा था। और आपको याद होगा कुरुक्षेत्र में जब हमने पहला कार्यक्रम कराया था प्रदेश स्तरीय, तो उस समय भी मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में आए थे। और अब की बार फिर उन्होंने अपना स्वयं जो है ना स्वीकृति दिया कि मैं इस कार्यक्रम में स्वयं रहूँगा। तो बिरादरी की तरफ से कोई डिमांड भी रखी जाएगी? देखिए, बिरादरी की समाज की तरफ से डिमांड तो जब भी कभी कोई मंत्री आता है, कोई मुख्यमंत्री आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड जो है, चाहे वो धर्मशाला के अनुदान के लिए हो
या कोई ज़मीन के लिए हो, वो रखते हैं। वो हमने पहले लिख करके कंबोज समाज की तरफ से उन्होंने लिखवा करके हमने पहले भेज दी थी। उस पर जो भी उचित कार्रवाई मुख्यमंत्री जी समझेंगे वो उस पर जो है ना उस दिन उसकी घोषणा करेंगे। हरियाणा के अंदर गुजरोगे। देखिए, अभी मैंने कहा ना कि कोई भी हमारे महापुरुष है, वो राजा मिहिर भोज के ऊपर इस प्रकार का विवाद है और राजा मिहिर भोज के बारे में उनको एक संज्ञा दी गई है कि वो हिंदू सम्राट थे। अगर हम ये मान करके चले वो हिंदू सम्राट तो समझ लो हम सब के थे। तो इसमें कहीं भी अगर हम महापुरुष को अगर जातियों में हम उसको बांधते हैं ना, तो हम जानबूझ करके उसका कद छोटा कर रहे हैं। कभी भी किसी भी महापुरुष को जो है ना इस प्रकार से जाति में बांध करके हमने उसको छोटा नहीं बनाना चाहिए। उसमें सबका साथ लेकर के, सबका सहयोग लेकर के उसमें जो है ना उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबके लिए काम किया, मानवता के लिए काम किया। तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों से, और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। जैसे मैंने अभी कहा था कि 2024 का चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है तो कई प्रकार के षड्यंत्र रच करके कि सरकार के लिए मुसीबत पैदा करो, सरकार का जो है ना प्रदेश का माहौल ख़राब करो और सरकार की बदनामी करो। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की साजिशें भी लोग जो है ना इसमें रचते हैं। तो मैं तो सभी से निवेदन एक करता हूँ आपके माध्यम से कि सब जो है ना बिल्कुल शांति का दान दें और बैठ करके मिलजुल करके जो है ना इसका समाधान निकालें। वो हम सब के भी हैं, हमारे भी हैं सबके। हम भी राजा मिहिर भोज को जो है ना उनकी जो है ना कदर करते हैं, हमारे दिल में बसे हैं। हमारे लिए भी उन्होंने, हमारे मानवता के लिए उन्होंने जिस प्रकार से काम किया तो वो तो सबके दिलों में बसे हुए हैं। उसको एक जाति विशेष में बांध करके उसको कद छोटा नहीं करना चाहिए। कि ओबीसी के लिए जो काम इस सरकार ने किया आज तक कभी किसी सरकार ने किया नहीं है। ओबीसी का कमीशन बनाया, उसको संविधान